टू डील विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव एरियाज इन इंटीग्रेशन, यानी किस तरह से डील करेंगे जब आपके पास एरियाज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अब नेगेटिव एरिया से क्या मुराद है, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, और क्वेश्चन ये है जी कि आप इस एरिया फाइंड आउट करें इन बिटवीन x व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस पाई विच इज 180 डिग्रीज, आई मीन माइनस 180 डिग्रीज हो जाएगा अगर नेगेटिव साइन है, एंड लेस देन 180 डिग्रीज विच इज पाई। दैट मीन्स कि इन बिटवीन एरिया हमने फाइंड आउट करना है, यानी याद रहे कि पाई इज इक्वल टू, पाई रेडियन के अंदर है एंड पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अच्छा अब देखें, हम सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस, थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ करते हैं। दिस इज माय वाई एक्सिस और दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस भी आ गया, वाई एक्सिस भी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि अगर आप इसको मार्क करते हैं, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज माइनस पाई बाय 2 एंड दिस इज माइनस पाई, ठीक है। चले यहाँ पे माइनस थोड़ा सा और माइनस पाई, ठीक है। दिस इज ये 1 है +1 वाई एक्सिस के ऊपर और ये -1 है वाई एक्सिस के ऊपर। देखिए हम जानते हैं कि वन एक्सिस जब x जो है वो 0 होगा तो वन एक्सिस चले -180 डिग्रीज, साइन -180 डिग्री कितना होगा 0, बिकॉज साइन 90 पे 0 होगा, साइन 180 पे 0 होगा, साइन -90 के ऊपर क्या हो जाएगा -1 मीन के यहाँ पे होगा, ठीक है। साइन 0 होता है, ठीक है। साइन 90 +1 होता है, पॉइंट्स प्लॉट कर, और साइन 180 अगेन 0 होता है। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं ना कुछ, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ बनाते हुए हमें नजर आते हैं, लाइक दिस वे एंड देन अगेन लाइक सो ऑन, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पे, आई मीन इट विल गो स्ट्रेट। चलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। इट विल गो स्ट्रेट, थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट जाएगा एंड देन जैसे एक इसके अंदर वो ग्राफ बनता है साइन का, लाइक दिस वे एंड सो ऑन। देखें यहाँ पे हमने एक बात नोट की, हम जिस एरिया को फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं, जिस रेंज के अंदर, वो क्या है, फ्रॉम दिस रेंज, आई मीन माइनस पाई, दिस इज माइनस पाई टू पाई, विच मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माइनस पाई, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 0, दिस इज पाई, आई मीन दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज प्लस पाई बाई 2 एंड दिस इज प्लस पाई, ठीक है। ये एंगल्स हैं और यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, डोमेन, आई मीन ये डोमेन है और ये रेंज है। तो इस गिवन यहाँ पे डोमेन क्या है, -पाई टू पाई, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अब डेफिनेटली -पाई टू पाई अगर आप एरिया देखें तो एक एरिया तो ये है जिसको मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, विच इज बिलो एक्स एक्सिस, और एक है अबव एक्स एक्सिस, और एक है अबव एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको प्लॉट करता, आई मीन इसको कलर कर दूँ, लाइक कौन सा कलर यूज कर लें, चलें येलो, अगर मैं इसको कलर कर दूं एंड आई कलर इट। अब ये एरियाज हमने फाइंड आउट करने हैं, मीन बिलो द एक्स एक्सिस अबव द एक्स एक्सिस। अच्छा इसमें अगर लेट सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूँ ना, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल एक सिमेट्री पाई जाती है, बिल्कुल एक जैसी शक्ल है। इसका मतलब है कि जो यहाँ, यानी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया बिलो एक्स एक्सिस आएगा उतना ही एरिया अबव एक्स एक्सिस होगा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्टली, मतलब डोमेन हमारी क्या है, माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई टू प्लस पाई एंड साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि हम आप ये बात बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, वही आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाते हैं, रेमन सम्स आपको याद होगा, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस गिवन लिमिट के अंदर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो डेफिनेट इंटीग्रल का, तो डेफिनेट इंटीग्रल में -पाई लोअर लिमिट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो -पाई लोअर लिमिट प्लस पाई अपर लिमिट है, साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करें इस लिमिट के अंदर तो आपके पास एरिया आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास बनता है माइनस कोसाइन एक्स, ठीक है। और डोमेन क्या बन रही है, आई मीन लोअर लिमिट -पाई अपर लिमिट प्लस पाई, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट क्या जाता है, तो मीन के माइनस कॉस पाई, ठीक है, कॉस पाई एंड देन माइनस cos -पाई एंड देन cos -पाई, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं कि cos पाई जो है वो +1 होता है और cos -पाई, आई मीन
चले पहले यहाँ से इस चीज़ को देख लें, ठीक है। इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आएगा, बिकॉज हमने लिमिट्स पुट करा दी हैं। नेगेटिव साइन, ठीक है, एंड कॉस पाई कितना होगा, कॉस पाई -1, कॉस पाई कितना होगा -1, ठीक है। बल्कि यहाँ पे चलें -1 माइनस कॉस माइनस पाई, ठीक है। ये भी क्या होगा, कॉस की एबिलिटी होती है कि नेगेटिव साइन को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो कॉस जो है माइनस पाई, नेगेटिव पाई, ठीक है। ये भी कितना होगा, ये भी डेफिनेटली -1 होगा, ठीक है, -1। चलें -1। अब यहाँ पे देखें माइनस इंटू -1 +1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -1 +1 0, तो कितना हो जाएगा 0। अब 0 स्क्वायर यूनिट डेफिनेटली 0 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट स्क्वायर क्या है, 0 यूनिट स्क्वायर। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे तो हमें एरिया नजर आ रहा है, इन बिटवीन -पाई टू +पाई एरिया नजर आ रहा है, वो 0 क्यों दे रहा है, बिकॉज इसके अंदर दो एरियाज हैं। नेगेटिव का मतलब बेसिकली एरियाज नेगेटिव नहीं होता, लेकिन नेगेटिव का मतलब होता है बिलो एक्स एक्सिस। ये एरिया बिलो एक्स एक्सिस है और एरिया अबव एक्स एक्सिस है। तो मीन कि अगर इसका एरिया लेट सपोज माइनस इसका एरिया -a है तो इसका एरिया +a होगा, ठीक है। कोई a इज अ कांस्टेंट, कोई नंबर है, ठीक है। -a या +a, हजार इनको ऐड करोगे तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा। अब चूंकि जो बिलो एक्स एक्सिस है उसको हम नेगेटिव एरिया इटसेल्फ नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नेगेटिव का मतलब है कि एरिया बिलो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव का मतलब है एरिया अबव एक्स एक्सिस है। अब इस सिचुएशन में हम कैसे डील करें, चूंकि इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप गिवन लिमिट्स -पाई टू +पाई पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे डील किया जाए, हाँ इसको बड़े आराम से डील कर सकते हैं, बहुत मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1 तो यह है कि आप इसको इंटीग्रेट करें, इस गिवन साइन फंक्शन को इंटीग्रेट करें। मतलब मैं अभी आपको 1 बाय 1 मेथड्स बताता जाता हूँ, आपको जो सूटेबल लगता है आप एक आध मेथड से मैं खुद सॉल्व भी कर दूंगा, ठीक है। चलें लेट्स से दिस इज अभी हम देखेंगे एक्चुअली हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। एक्चुअल सेंस में हमारा आंसर क्या आएगा। अच्छा आप देखें एक तो तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से इंटीग्रेट कर लें, इज -पाई टू 0, ठीक है, साइन ऑफ x dx, देखें ना, -पाई टू 0, फिर प्लस 0 टू पाई साइन ऑफ x dx, दैट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा सेकंड वे अराउंड क्या हो सकता है, आप इसके फर्दर पैचेस बना लें, मतलब -पाई से लेके -पाई/2 तक इंटीग्रेट करें, फिर -पाई/2 से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके पाई/2 तक, फिर पाई/2 से लेके पाई तक, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है, प्रॉब्लम तो वही आएगी इस केस के अंदर भी। अब इसका सबसे आसान हल क्या है, इसका सबसे आसान हल ये है कि चूंकि अगर आप देखें तो इस बिल्कुल जिसमें मैंने बताया सिमेट्री है, आप जितना एरिया इन दोनों के दरमियान होगा उतना ही एरिया इन दोनों के दरमियान होगा, लेकिन सिर्फ यूनिट का डिफरेंस होगा। इसका मतलब है आप इसको इंटीग्रेट कर लें, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू पाई, मतलब अगर आप जो अबव एक्स एक्सिस है दिस एरिया, अगर हम इस एरिया को फाइंड आउट कर लें और 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास टोटल एरिया इन बिटवीन -पाई टू +पाई आ जाएगा। आप देखिए साइन ऑफ x dx, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास बनता है -cos x, ठीक है, और लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस कोसाइन, चले माइनस चले cos पाई -cos 0, अच्छा ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, अपर लिमिट इज पाई एंड लोअर लिमिट इज 0, तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन cos पाई कितना होता है, cos पाई होता है -1, माइनस cos 0 कितना होगा 1, तो -1 तो माइनस इंटू -2 इज +2, तो 2 स्क्वायर यूनिट कोई भी यूनिट मीटर सेंटीमीटर, वो तो जनरल सी बात, हम जनरल बात करें, 2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। अब ये हमने एरिया फाइंड आउट करना था इन बिटवीन -पाई टू +पाई। अब चूंकि सिमेट्री है तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो you'll get 2 times 2 is equal to 4 यूनिट स्क्वायर। तो इसका मतलब है यूनिट स्क्वायर। ये बहुत सिंपल मेथड है कि जिसके थ्रू आप एरिया इन बिटवीन -पाई टू +पाई बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं।